जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सारे कोर्स यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा ये सब के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है, कैसे कैसे इसका एडमिशन होता है, कितनी सीटें होती है और क्या इसका क्राइटेरिया है। इस बार एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी हुआ है कि जामिया के यूजी के कोर्स जो पहले 6 सेमेस्टर 3 साल के हुआ करते थे, वो अब 8 सेमेस्टर और 4 साल के कोर्स हो गए। जितने भी कोर्स है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। इसके रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में बताने वाला हूँ। मुस्लिम माइनॉरिटी, पर्सन डिसेबिलिटी या जामिया इंटरनल की सीटें अलग होती है, कश्मीरी माइग्रेंट की भी सीटें अलग होती है। बेनिफिट होता है अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, एनसीसी, एनएसएस अगर आपने कुछ कर रखा है, एडमिट कार्ड, ये सब के बारे में बताने वाला हूँ। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस कैसा होता है ये बताने वाला हूँ। टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा अगर आप भरेंगे तो, इंटरव्यू और रिजल्ट डेट, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो आया है वो यही आया है कि जितने भी यूजी कोर्स हैं वो सारे 4 साल के हो गए। जितने भी यूजी कोर्स हैं वो सारे 4 साल के हो गए, यानी 8 सेमेस्टर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो जामिया ने अपना लिया है, तो इस साल के जो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बीए का जो कोर्स होगा वो आपका 4 साल के लिए होगा। इस वीडियो में हम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या कोर्स होते हैं जामिया के अंदर, उसकी क्या फीस होती है, एनुअल फीस कितनी होती है, कितने सेमेस्टर का है। इन्होंने एक और चीज किया है कि इस साल न्यू कोर्स भी प्रोग्राम इसमें ऐड हुए हैं। तो न्यू कोर्स में जो है सबसे पहले ये 6-7 कोर्स है, आप देख लें। एमटेक डाटा साइंस है, एमटेक सॉलिड स्टेट है, एमएससी कर रखा है, एआई एंड एमएल से कर रखा है। बीटेक का इन्होंने इस बार ऐड किया है कोर्स, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस में जो होता है, बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और सर्टिफिकेट इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज है। ये सारे कोर्स न्यू ऐड हुए हैं। जो जामिया के जितने भी कोर्स थे उसमें एक्स्ट्रा ये ऐड हुए। प्रोग्राम की अगर बात करें क्या क्या प्रोग्राम कराता है, तो सबसे पहले जो इनका ये प्रोग्राम है, पीएचडी करा रहा है, मास्टर करा रहा है, आपका पीजी डिप्लोमा है, बैचलर है, अंडर ग्रेजुएट, एडवांस डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, ये सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने चाहते हैं जामिया में, तो ये इसके लिए जेई आपको देना पड़ेगा। जेई मेंस के ब्याह पे एडमिशन लेते हैं, कंडक्ट जेई कराता है। और अगर आप बीआर्क में एडमिशन लेने चाहते हैं तो इस साल जो इन्होंने नाटा ने कंडक्ट, नाटा के ब्याह पे लेंगे, जो कंडक्ट नाटा करा रहा है उसके ब्याह पे आपका एडमिशन होगा। ऐसी बीडीएस में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं जामिया में तो नीट के थ्रू होगा। तो फैकल्टीज की अगर बात करें, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में कौन कौन से कोर्स आते हैं जामिया के अंदर जो है ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, तो सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है। अरबिक में आप पीएचडी है, एमए अरबिक है, बीए ऑनर्स अरबिक है, एडवांस डिप्लोमा अरबिक है, डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक है, सर्टिफिकेट इन अरबिक में करा रहा है जो पार्ट टाइम है दोनों, और ये एडवांस डिप्लोमा, ये सारे पार्ट टाइम है और फुल टाइम है। मास्टर का जो है 4 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी कि 2 साल का, और इसकी सीटें जो है ये 30 सीटें हैं। जो इसकी सीटें की बात करें तो 30 सीटें, और एनुअल फीस जो है इसकी आपकी 7,200, यानी 1 साल का जो फीस लगेगी वो 7,200 लगेगी पर ईयर फीस। अगर बीए ऑनर्स अरबिक की बात करें तो मैंने जो आपको 4 साल बताया, ये देखिए 8 सेमेस्टर लिखा हुआ, ये इसी साल से हुआ है 8 सेमेस्टर, यानी 4 साल का कोर्स होगा। ये पहले 6 सेमेस्टर होता था, 3 साल का कोर्स, अब बैचलर के सारे ही कोर्स इन्होंने कर दिए। मैं अभी वीडियो में भी दिखा रहा हूँ आपको, 8 सेमेस्टर का कोर्स हो गया। इसकी जो सीटें अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो 60 सीटें हैं इसके अंदर, और ये एनुअल फीस की बात करें तो 7,200 रुपए इसकी फीस है। ऐसी एडवांस डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक है, और सर्टिफिकेट है। तो इसके भी सेमेस्टर सामने लिखे हुए 2 सेमेस्टर, यानी 1 साल का कोर्स है, और ये 30 सीटें, और ये इसकी फीस लिखी हुई है। और जो इसकी एनुअल फीस है ये ज्यादातर 7,200 ही होती है सारे कोर्स की जामिया की, तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसके अंदर, इसमें ये पीएचडी एमए इंग्लिश करा रहे हैं, बैचलर ऑफ इंग्लिश है, बैचलर ऑनर्स इंग्लिश है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश है, ऐसी सर्टिफिकेट इंग्लिश है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज है। ये 8 सेमेस्टर का देख लें, बीए के जितने भी कोर्स है 8 सेमेस्टर हो गए, इसको अच्छे से ध्यान में रखें। और ये सीटें इसके सामने लिखी हुई है, ऐसी एनुअल फीस लिखी हुई है, तो आप इसका ध्यान अच्छे से रखें। फीस इसके सामने लिखी है ऐसी, ये देखिए पार्ट टाइम की जो है 14,700 है, ये एनुअल फीस है, 1 साल की फीस है। तो जितने साल का कोर्स होगा उतने साल आपको फीस देनी होगी। ये 2-2 सेमेस्टर के इसके कोर्स हो गए, ये सीटें होंगे इसकी। एक और डिपार्टमेंट है हिंदी डिपार्टमेंट, इसमें भी पीएचडी है, एमए हिंदी है आपका, पीजी डिप्लोमा इन्होंने 3 में कर रखा है, 2 तीनों सेल्फ फाइनेंस है इसका, और एक एमए मास मीडिया हिंदी से है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। एक और बीए ऑनर्स हिंदी है, और बीए ऑनर्स हिंदी मास मीडिया है। यानी कि इसके सेमेस्टर देख लीजिए, ये जो आपके 8 सेमेस्टर के हो गए बैचलर वाले, और ये जो आपका है ये पीजी डिप्लोमा, ये 1-1 साल के कोर्स है, और ये एमए जितने भी है आपका 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का कोर्स है। इसके सामने इसकी सीटें लिखी हुई है, ये सबकी जो 30-40 लिखी है, और ये एनुअल फीस है, 1 साल की फीस पर ईयर फीस। ऐसे हिस्ट्री कल्चर है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसमें भी पीएचडी एमए हिस्ट्री और बीए ऑनर्स हिस्ट्री, 4 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का कोर्स है, इतनी सीटें हैं 50-60, और ये 7,200 फीस है। इस्लामिक स्टडीज है, इसमें भी एमए इस्लामिक स्टडीज है, बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज है। इसका सेमेस्टर आप देख लें, इसके सामने लिखा हुआ है, और इसकी सीटें भी लिखी हुई है और फीस भी लिखी हुई है। ऐसी पर्शियन डिपार्टमेंट में पर्शियन भी पीएचडी है, एमए पर्शियन, बीए ऑनर्स पर्शियन, पीजी डिप्लोमा इन एरोनोलॉजी है, एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन है, एडवांस डिप्लोमा पश्तो लैंग्वेज है, एडवांस डिप्लोमा मॉडर्न पर्शियन, पश्तो लैंग्वेज मॉडर्न पर्शियन। तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों करा रहा है। इस बार एक और अपडेट ये हुआ है कि इन्होंने, पहले ये होता था कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जितने भी लैंग्वेज कोर्स है या सर्टिफिकेट डिप्लोमा है ये सिर्फ जामिया के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। इस साल इन्होंने फिर से पहले वाली पॉलिसी कर दी है कि बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट हुआ है इस बार कि अगर आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, इंटरनल कैंडिडेट जरूरी नहीं है। तो इसकी फीस भी सामने लिखी हुई है और सीटें भी लिखी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। ऐसी ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, पीएचडी करा रहा है, एमए उर्दू करा रहा है, बीए ऑनर्स उर्दू करा रहा है, पीजी डिप्लोमा इन उर्दू करा रहा है। इसकी ये सेमेस्टर देख लें आप, 4 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर 1 साल का कोर्स है, और ये आपकी सीटें हो गई, ये फीस है इसकी।
संस्कृत डिपार्टमेंट है इसमें, पीएचडी एमए संस्कृत, बी ऑनर्स संस्कृत और ये सर्टिफिकेट इन संस्कृत करा रहा है। तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जितने भी कोर्स है पार्ट टाइम के कोर्स है, ये आपके पास एंट्रेंस बेस पे एडमिशन हो जाएगा अगर आप इसमें लेंगे। 2 सेमेस्टर का कोर्स हुआ है और ये फीस देख लें इसकी और सीटें देख लें। ऐसी फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है इसमें। फॉरेन लैंग्वेज जो है एमए कोरियन लैंग्वेज है और इसका जो सेमेस्टर लिखा है ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 25 इसकी सीट है और ये एनुअल फीस है। ऐसी बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज है, बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, टर्किश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, पुर्तगीज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, ये जितनी भी मैंने आपको बताई, चाइनीज, पुर्तगीज, ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और एडवांस डिप्लोमा का कोर्स है। ये इस साल यही हुआ है कि आप बाहर वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट बेस पे होगा, एंट्रेंस होगा, उस पर आपका नाम आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इनके ईयर देख लीजिए, 1-1 साल का कोर्स है सारा। ये फीस सीटें हैं इनके सामने और ये एनुअल फीस लिखी हुई है। ये एक और है सर्टिफिकेट इन टर्किश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, जितने भी कोर्स मैंने आपको ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा वाले बताए, ये कोई भी भर सकता है, सिर्फ एंट्रेंस बेस पे, इसमें बाहर वाले भी भर सकते हैं। और ये 1-1 साल का कोर्स है और ये सीटें है इसकी और ये एनुअल फीस है 1 साल की। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, इसमें 4 साल का बीए का रखा है इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी में। इसकी ये फीस देख लें, सीटें देख लें। अडल्ट ये है एमए एमएससी डेवलपमेंट, ऐसी एमकॉम, बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस से है। 8 सेमेस्टर का कोर्स है, जितने भी है सीटें देख लें और ये एनुअल फीस है इसकी। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जिसमें एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ये सीटें है और ये इसकी फीस है। बीएसडब्ल्यू इसमें सोशल वर्क भी ये डिपार्टमेंट है, एमएसडब्ल्यू है, एमए ह्यूमैनिटीज ह्यूमन रिसोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ और ये बीएसडब्ल्यू भी इस बार इन्होंने ऐड कर रखा है। तो इसकी भी जो सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का कोर्स है इसमें और ये 40 सीटें है इसकी और जो फीस है वो आपकी 7,425 है। एक और डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी है, पीएचडी करा रहा है, एमए सोशियोलॉजी और बी ऑनर्स सोशियोलॉजी करा रहा है। इसका भी आप देख लें सेमेस्टर और ये सीटें और एनुअल फीस। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी पीएचडी, एमए पॉलिटिकल है, एमए ह्यूमन राइट्स है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। तो आप इसका सेमेस्टर देख लीजिए, सीटें देख लीजिए, इसके सामने ही है और ये एनुअल फीस भी है। बैचलर ऑफ ऑनर्स पॉलिटिकल जो है वो आपका 8 सेमेस्टर का है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें पीएचडी है, एमए साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी है, एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है और बी ऑनर्स साइकोलॉजी है। तो ये सेमेस्टर देख लीजिए और सीटें देख लीजिए और ये एनुअल फीस है इसके सामने ही लिखी हुई है पर ईयर फीस। एक और ये जाकिर हुसैन लाइब्रेरी है, इसमें जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, बीलिस जो होता है बैचलर के बाद होता है, एमलिस है, मास्टर पीजी डिप्लोमा। आप इसकी सेमेस्टर देख लीजिए, 2-2 सेमेस्टर के है, ये 50 सीट 35 सीटें हैं और ये एनुअल फीस है। फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट है, ये भी 4 ईयर बीएससी करा रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी में। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसमें पीएचडी है आपका, एमएससी केमिस्ट्री है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स केमिस्ट्री है, ये भी इसकी ये सारी सीटें देख ले आप। ऐसी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें भी एमए बीए और बीए ये सब सारा है। एमसीए भी इस बार ऐड हुआ हुआ है, इसका आप ये सेमेस्टर देख लीजिए और ये एयरली फीस देख लीजिए। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स में भी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथ है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी फिजिक्स है, एमटेक है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बीवॉक सोलर एनर्जी है। तो इसकी फीस देख लीजिए और सीटें देख लीजिए इसके सामने, ये सब डिपार्टमेंट जामिया में। लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी कराता है, 2 साल का कोर्स है, ये 40 सीटें होती है, इसकी जो पर ईयर फीस होती है 50,100 होती है। ये बायो साइंस है जिसमें एमएससी बायो साइंस, एमएससी बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायो साइंस, इसकी फीस ये सब देख लीजिए, सीटें देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जिसमें पीएचडी इन यूनानी मेडिसिन करा रहा है और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का ये सेमेस्टर वाइज है और ये कोर्स देख लीजिए। एजुकेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट है, एमए एजुकेशन प्लानिंग, एमएड है और एमए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है और पीजी डिप्लोमा करा रहा है आप। इसमें भी सेमेस्टर देख लीजिए, सीटें देख लीजिए और ये ईयरली फीस है। टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जो आपका है एमए एजुकेशन है, एमएड स्पेशल एजुकेशन से है, लर्निंग और विजुअल दोनों है, बीएड है, जनरल है, बीएड स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इंपायर्ड और लर्निंग डिसेबिलिटी, बीएड नर्सरी भी है और डीएलएड भी है। तो ये बीएड के जो डिपार्टमेंट है ये देख लीजिए, विजुअल है और लर्निंग है, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए होता है, बीएड जनरल भी कराता है और ये सीटें हैं 230 सीटें हैं इसकी और ये एनुअल फीस है 6,900 के आसपास फीस है इसकी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स है, इसमें डीएलएड जो कहलाता है ये आपका 12 बाद होता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो 12 बाद अगर जाना चाहते हैं 12 बाद भी कर सकते हैं। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कहलाता है, 2 साल का कोर्स है ये भी। इसमें जो सीटें हैं 100 सीटें हैं, जो इसकी फीस है 6,900 रुपए पर ईयर है ये। तो ये आप 12 के बाद भी कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो ये तो रेगुलर वाले कोर्स है जिसके 8-8 सेमेस्टर के क्लासेस लगेंगी आपकी और 70 सीटें और ये 16,150 एनुअल फीस है। इस बार जो इन्होंने बीटेक सेल्फ फाइनेंस भी ऐड कर दिया है जिसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, एक और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस और ये एरोनॉटिक्स का मैकेनिकल एवियोनिक्स है। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसकी जो क्लासेस है वो आपकी 8 सेमेस्टर है यानी कि 4 साल का ही कोर्स होगा और 70 सीटें। इसकी जो सेल्फ फाइनेंस है तो इसकी फीसें बहुत ज्यादा है, 1,50,000 है पर ईयर। तो ये इसी साल ऐड हुआ है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स पहली बार ऐड हुआ है तो अभी आगे भी रहेगा। तो आप इसको अच्छे से देख ले, इसकी फीस ज्यादा है तो आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं इसमें, अगर आप बीटेक में आप सेल्फ फाइनेंस में
लेना चाहे तो। अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, इसमें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक एनर्जी साइंस और ये एमटेक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ये सारे। इनकी फीस है और सीट और ये एनुअल फीस देख लीजिए 55,100 है, 55,100 है। ऐसी सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी एमटेक ये करवा रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाटा साइंस से करवा रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है डाटा साइंस वाला, 4 सेमेस्टर का इसकी फीस है और फीस देख लीजिए 55,100 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है। ये जितने भी कोर्स है इनके सामने इसकी सीटें हैं। 4 सेमेस्टर का कोर्स है, सीटें देख लीजिए और ये एनुअल फीस इसके सामने लिखी हुई है। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट भी है जिसमें आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिलेगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ये सारे ब्रांचेस हैं जिसकी आपके 6 सेमेस्टर का कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है यानी कि 6 सेमेस्टर होंगे। ये सीटें हैं इसकी। जो एनुअल फीस है वो 8,970 रुपए ये एनुअल फीस है। और एक और है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यही सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल में है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसकी फीस ज्यादा होती है। इसमें भी आपका ऊपर वाला जो नॉर्मल है रेगुलर वो आपका सेमेस्टर वाइज है और नीचे जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है वो आपका ईयरली वाइज होगा। यानी 3 साल का ये भी है लेकिन ईयर में इसका एग्जाम होगा, सालाना एग्जाम होगा। इसकी भी आप सीटें देख लें और ये फीस देख लें। फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 27,720 है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। फैकल्टी ऑफ लॉ है इसमें जिसमें आपका LLM रेगुलर करा रहा है, BA LLB ऑनर्स है, BLL ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस है, LLM सेल्फ फाइनेंस भी है इसमें और PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ है और PG डिप्लोमा इन एयर एंड स्पेस लॉ है। ये सारे कोर्स नीचे के जो भी हैं 4 कोर्स ये सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस में फीस ज्यादा होती है। सीटें देख लें आप इसमें और ये सेमेस्टर देख लें कितने सेमेस्टर का है। BLLB जो है 10 सेमेस्टर का है यानी कि इसमें BA LLB है तो आपका 12 के बाद होगा। एक LLB होता है 3 साल का, वो ग्रेजुएशन बाद होता है। इसमें जामिया में लेकिन 12 बाद है, BA LLB है तो इसके 10 सेमेस्टर का कोर्स हो गया, 60 सीटें हो गई और ये इसकी फीस हो गई। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है, MArch मिलेगा। आर्किटेक्चर के ये सारे ब्रांचेस है, आप अच्छे से देख लीजिए सारे डिपार्टमेंट है और BArch भी है, BArch ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस भी है। इसकी सीटें देख लीजिए सामने ही लिखी हुई है और ईयर लिखा हुआ है कितना साल का है, सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ है, फीस भी सामने लिखी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए 54,250। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है, MA प्लानिंग डिजाइन है और ये मास्टर ऑफ डिजाइन। इसके सेमेस्टर देख लीजिए, सीटें देख लीजिए और ये फीस देख लीजिए। ऐसी फाइन आर्ट फैकल्टी है इसमें जिसमें MFA मिलेगा, अप्लाइड आर्ट, BFA अप्लाइड आर्ट एजुकेशन है, MFA BFA ऐसी आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन है, ग्राफिक आर्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, BFA MFA दोनों है इसमें। सीटें देख लीजिए और फिर इसकी फीस देख लीजिए। ऐसी फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है, ये BDS कराता है। BDS आपका 5 साल का कोर्स है, इसमें 50 सीटें होती है, 39,925 रुपए इसकी फीस है। 1 साल की फीस, 5 साल का कोर्स है। टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है जिसमें आपको मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल करा रहा है MTTM। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी है इसमें, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ये सारे जितने भी आपको बता रहा हूँ, मास्टर को छोड़ के सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसमें। तो इसके सेमेस्टर देख लीजिए कितने 8 सेमेस्टर का कोर्स है। सीटें इसमें जो है 30, 40, 60 ऐसी है और ये एनुअल फीस इसके सामने लिखी हुई है 40,000, 35,000, 30,000, 97,000 और ये 24,000। तो आप ये अच्छे से देख ले। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है जिसमें आपको MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स है और ये सारे MBA के हैं। एक और ये MBA फुल टाइम है, MBA एग्जीक्यूटिव है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस है, MBA एंटरप्रेन्योर एंड फैमिली बिजनेस है। ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसमें। ये आपकी सीट, ये आपकी फीस है, इसको अच्छे से देख ले। MBA जो है वो आपका रेगुलर है। ऐसी मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर है जिसमें MA मास कम्युनिकेशन, MA कन्वर्जेंट एंड जर्नलिज्म है, डेवलपमेंट है और विजुअल इफेक्ट्स है और ये सब PG डिप्लोमा भी है। आप इसको अच्छे से देख लें। सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी है, रेगुलर भी है। इसके सेमेस्टर है, ये इसकी सीटें और एनुअल फीस है सामने लिखी हुई, आप इसको अच्छे से देख लें। ऐसी MA पॉलिटिकल साइंस है, आपने इंटरनेशनल एरिया और MPT है और BPT है। BPT कोर्स भी इनका 4 साल का कोर्स है, 40 सीटें है, 21,800 फीस है। BVOC मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है जो BMLT कहलाता है। BVOC मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। BSc लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। MSc बायो साइंस, बायोफिजिक्स है। 8 सेमेस्टर कोर्स है। ये सारे MA कॉन्फ्लिक्ट है, MA कंपैरेटिव रिलीजन है, सोशल एग्जीक्यूटिव है, इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन है और मीडिया गवर्नेंस है। तो इसकी सीटें आप देख ले और इसमें जो सेमेस्टर वाइज देख ले और एनुअल फीस सामने लिखी है। ऐसी कल्चरल सेंटर है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और PhD करा रहा है आपका, नैनो साइंस है और ये सारे डिपार्टमेंट है। तो आपकी सीटें और एनुअल फीस आप अच्छे से देख सकते हैं। PG डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है। MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन भी है। तो ये सारे तो डिपार्टमेंट थे इसके, जो डिपार्टमेंट के मैंने आपको बताया ये यही डिपार्टमेंट है जामिया में इस साल ऐड भी हुए नए कोर्स, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी अगर फीस की बात करें कि फॉर्म भरते वक्त कितनी फीस लगती है, तो BTech और BArch जो 2 कोर्स है इनकी जो फीस है 550 रुपए है। और इन दोनों को छोड़ के जितने भी इसके डिपार्टमेंट है, AJK मास मीडिया मैनेजमेंट और ये लॉ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, जितने भी कोर्स है सबकी 700 रुपए फीस है। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ 700 रुपए इसको जमा करना होगा आपको। एंट्रेंस सेंटर की बात करें कहाँ का इसका सेंटर पड़ता है, अगर आप पेपर देंगे तो दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर और ये त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे जगह पे आपका सेंटर पड़ेगा। अगर आप इसका जो इसके सेंटर के बारे में बात करें किस कोर्स में ये सेंटर पड़ेगा, तो ये MSc, MA इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स, बीएड और एमबीए, एमएसडब्ल्यू और ह्यूमन रिसोर्स, और ये एरोनॉटिक्स जो है बीएससी, एमए इंग्लिश, एमए अरबिक, एमए साइकोलॉजी, हिस्ट्री और ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये कोर्स में अगर आप भरना चाहते हैं तो ये सब सेंटर आपको पड़ेगा। फॉर्म भरते वक्त ही आपको चूज करना होगा जहाँ पे भी आपको चाहिए। इस सब के अलावा अगर कोई और कोर्स आप भर रहे हैं तो आपका सेंटर ये जामिया में पड़ेगा, दिल्ली ही पड़ेगा। तो ये जितने भी कोर्स हैं इनके अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस के जितना भी मैं अभी आगे भी आपको डेट बताने वाला हूँ, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और एंट्रेंस कब कब होता है इसके ये डेट बताने वाला हूं। वैसे अगर देखें तो ये मई में ही सारे एंट्रेंस ज्यादा करा रहे हैं। अप्रैल के लास्ट से लेके मई के लास्ट तक इसके सारे एंट्रेंस होंगे जितने भी डिपार्टमेंट है। और इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो जब आपका इसका पेपर होगा 20-25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ देख लीजिए, 26 मई, 25 मई और ये 3 मई, ये सब इसका एंट्रेंस है। तो मई में ही इसका एंट्रेंस होगा, ज्यादातर कोर्स का मई में ही एंट्रेंस होगा और अप्रैल में एंट्रेंस होगा। आगे मैं अभी डेट आपको बताने वाला हूँ। सीयूईटी की अगर बात करें कि सीयूईटी में कौन कौन से कोर्स है इस बार बैचलर और मास्टर के, तो सबसे पहले जो कोर्स है इसमें बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज अगर आप जामिया से करना चाहते हैं, ये सारे प्रोग्राम है। बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज अगर आप जामिया से करना चाहते हैं, या बी ऑनर्स संस्कृत, या बी ऑनर्स फ्रेंच, स्पेनिश, बी ऑनर्स हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, या फिर आप बीएससी बायोटेक या बीवॉक सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी अप्लाइड मैथ या बीएससी इकोनॉमिक्स। ये जितने भी कोर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये सीयूटी के थ्रू है, बैचलर के कोर्स है। और अगर आप ये कोर्स सीयूटी में भरेंगे तो सीयूटी में आपको जो सिलेक्ट करना है पेपर का वो आपका जनरल टेस्ट होगा ये सारे का। हिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री तो उसमें जो सिलेक्ट करना है आपको बी ऑनर्स हिस्ट्री सिलेक्ट करना होगा। ऐसी हिंदी उर्दू का जो लैंग्वेज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। मास्टर की अगर बात करें, मास्टर कौन कौन सा कर रखा है इन्होंने, तो एमए पर्शियन, एमए संस्कृत और एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये सारे कोर्स जो है सिर्फ सीयूटी में डाल रखे हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो जामिया अपना कंडक्ट करा रहा है, अपना एंट्रेंस लेगा और किसी की ब्याह पे नहीं होगा। तो ये आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि ये वाला कोर्स अगर आप करवाने चाह रहे हैं तो आपका इसमें सीयूटी में कौन कौन सा कोर्स है। जामिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। अब अगर फॉर्म की बात करें, कब इसका फॉर्म आता है, कब इसकी लास्ट डेट होती है, तो जो इसका प्रोस्पेक्टस आया है इस साल का वो 20 फरवरी 2024 में आया हुआ है। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी 2024 से लेके 30 मार्च 2024 तक फॉर्म चलेंगे इसके, तो आप इसको जरूर अप्लाई करवाएं। एडिटिंग की डेट अगर बात करें तो 4 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक इसकी एडिटिंग रहेगी। अगर आपके फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो इसका जो 15 अप्रैल के बाद से इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो जितने भी कोर्स आप फिल करेंगे जामिया के अंदर इसके एडमिट कार्ड जो आने शुरू होंगे वो 15 अप्रैल के बाद ही होंगे। और एंट्रेंस की डेट जो मैंने आपको बताई थी ये 15-25 अप्रैल से एंट्रेंस इसका स्टार्ट होगा 2024 का। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी कि जो आपका नाम वाम सब कुछ हो जाएगा, जो इसका खत्म होगा सेशन वो आपका 31 अक्टूबर 2024 में इसका पूरा रिजल्ट सब कुछ हो जाएगा। तो ये इसका सेशन हुआ 2024 का है। हर साल इसके ऐसे आएंगे, फरवरी से मार्च इसका फॉर्म चलेगा। इसका जो रिजल्ट होगा आपका पूरा फाइनल फुल एंड फाइनल वो 31 मार्च तक होगा। तो ये इसका पूरा सेशन हो गया जो इस साल का है 2024 का, ऐसी हर साल होगा। तो इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने चैनल पे पहले से डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें।